जय हिंद। इससे पहले हम कोशिका और ऊतक इन सब के बारे में पढ़ा करके वीडियो अपलोड कर ही चुके हैं, ठीक है? अगर आप नहीं देखे तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, हमारा उत्सर्जन तंत्र, यानी कि स्केलेटरी सिस्टम। इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, आप आर्ट्स साइंस लेते हैं, कॉमर्स लिए हैं, फिर भी आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें एग्ज़ाम में लिख करके आना है, इसलिए इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये हमारे शरीर का एक अंग है। ये हमारे शरीर में ये सारी क्रियाएँ होती रहती हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। देखो, उत्सर्जन किसे कहेंगे? तो अपशिष्ट यानी कि खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दे रहे हैं, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन का मतलब होता है खराब चीज़ को बाहर निकाल देना। जैसे हमारे शरीर से खराब पदार्थ निकल रहा है तो शरीर से बाहर निकल रहा है तो उत्सर्जन कहलाएगा। जैसे या तो हम पढ़ा रहे हैं और कोई उसका बदतमीज़ी कर रहा है, उधर उल्टा-सीधा बोल रहा है और अभी क्या करेंगे? ये लिखो आप, जो रहा था अपना, चल जाओ घर। अभी आप वीडियो देखे होंगे, अगर पिछली वाली देखे नहीं देखे हैं, जाइए शॉर्ट वाली ट्राई हुआ देख लीजिए उसको भी। एक लड़की क्लास में बाहर चल रही थी, उसको भी क्या कहते हैं? भगा दिए थे। तो ये भी क्या है? उत्सर्जन ही है। तो हम लिखे कैसे? अपशिष्ट यानी कि खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। और वे जो उत्सर्जन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। और हमारे शरीर में टोटल उत्सर्जी 5 अंग पाए जाते हैं। उनके बारे में हम क्या करते हैं? थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे कि हमारी त्वचा हो गई। त्वचा क्या करती है? तो पसीना। पसीना क्या करती है? शरीर से बाहर निकाल देती है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, हमारे शरीर में पानी पचता नहीं है। शरीर में हमारे पानी पचता नहीं है, तो क्या करता है? त्वचा हमारा क्या करता है? उसको पसीने के रास्ते बाहर निकाल देता है। और सीबम, सीबम वाली क्या होता है? पसीना बाहर निकाल देता है। ओह सॉरी, मतलब त्वचा क्या करता है? सीबम पानी बाहर निकाल देता है। अब सीबम क्या है? सीबम तो कोई नहीं जानता, मतलब अगर नहीं जानते तो पता नहीं। देखो, सीबम हमारी जब सो करके सुबह-सुबह उठते हैं, तो हमारी नाक के ऊपर देखिए ऐसे तेलहुस-तेलहुस लगा रहता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। जब सो करके उठेंगे तब, ठीक है? तो वहाँ पर देखेंगे वही क्या होता है? सीबम होता है। तो हमारा त्वचा क्या करता है? उसको भी बाहर निकाल दे रहा है। और उसके बाद नमक, हमारे शरीर में बहुत मतलब कि NaCl की मात्रा होती है ना, सोडियम की मात्रा होती है, उसमें क्या रहता है? हमारा पसीना ओए, ये हमारा त्वचा क्या करता है? तो बाहर निकाल देता है। हम इसको देखेंगे कि जब गर्मी में अगर आप ब्लैक शर्ट पहनेंगे, गर्मी में अगर आप ब्लैक शर्ट पहनेंगे तो उसमें देखेंगे ऐसे सफ़ेद-सफ़ेद सा जम जाता है ना, वो नमक ही होता है। कहाँ से निकलता है? तो त्वचा के रास्ते से। अब उसके बाद आता है हमारा फेफड़ा। फेफड़ा क्या? तो लंग। ये क्या करता है? तो CO2 का उत्सर्जन करता है। हमारे मुँह से जब हम साँस छोड़ते हैं, तो CO2 बाहर निकलती है ना, तो कौन निकालता है? फेफड़ा ही निकालता है। फिर उसके बाद वाष्प, यानी कि भाप क्या है? हमारे शरीर से बाहर निकलती है, तो निकालता कौन है? तो फेफड़ा है। कभी देखो जैसे ठंड के मौसम में ऐसे करने तो बाहर निकलती है ना, गर्मी में दिखाई नहीं देती है, ठीक है? तो ऊपर निकलती है। और उसके बाद बलगम, बलगम यानी कि जब हम लोग को खाँसी वगैरह आती है, तो वहाँ पर देखिए जब हम लोग खाँसते हैं, तो अंदर से कफ नहीं निकलता है, वो कौन निकालता है? फेफड़ा निकालता है। वो भी क्या है? एक खराब पदार्थ है, उसलिए क्या करता है? फेफड़ा बाहर निकालता है। अब देखो जब हम लोग को कभी नाक निकल जाती है, ऐसे प्रेशर बहुत तेज़ी से मारते हैं ना, वो निकालता कौन है? तो प्रेशर आया कहाँ से? फेफड़ा से, नाक से नहीं आता है, अंदर से फेफड़ा। जैसे कभी हमें लोग को खाँसी हो जाती है, बूढ़ों दादा हो जो अह! करते हैं जब, तो वो कहाँ से आता है? फेफड़े से आता है, ठीक है? तो फेफड़ा क्या करता है? बलगम को भी बाहर निकाल देता है। हालाँकि हमारे मुँह के रास्ते से बाहर निकलता है, लेकिन वो निकालता कौन? तो फेफड़ा। मुँह में इतना प्रेशर है ही नहीं होता कि वो क्या करे? बाहर निकाल दे, ठीक है? बलगम को बाहर निकल गया। फिर उसके बाद आती है हमारी बलिया। बलिया क्या करती है? तो अनपचे भोजन को लैट्रिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। बस इसका यही कार्य है। जो अनपचा भोजन है उसको क्या करेगी? लैट्रिन के रास्ते बाहर निकाल देगी और उस बचे अनबचे हुए भोजन को हम लोग काइल पे क्या कहेंगे? तो काइल। अब देखो क्या तो काइल को बाहर कौन निकालता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़े। हम लोग देखो इंग्लिश मीडियम से पढ़े नहीं हो ना, इंग्लिश मीडियम फर्स्ट किंग होती है। फिर उसके बाद क्या है? तो यकृत, यानी कि हमारा लीवर। अब ये क्या करता है? तो बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे जाते रहते हैं ना। अब ये यकृत यानी कि हमारा लीवर, अब ये क्या करता है? तो अमोनिया को यूरिया भी बदल देता है। अमोनिया हमारे शरीर में एक गैस बनती है, बहुत खतरनाक गैस है। अगर ये ऐसी बन के रहेगी 2-3 घंटा ना, तो हमारे पेट को छेद देगी। ठीक है ना? इतनी खतरनाक होती है। इसलिए लीवर क्या करता है? इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और यूरिया में जब ये परिवर्तित हो जाता है, तो हमारी किडनी, वृक्क हमारा क्या करता है? पचवाइए ना, किडनी। फिर ये किडनी क्या करती है? उस यूरिया को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है। उस यूरिया की क्या करेगी? तो पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देगी। देखो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कौन करेगा? तो हमारा लीवर। और उसके बाद लीवर, तो फिर उसके बाद हमारी किडनी क्या करेगी? तो उसको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देगी। किसे? यूरिया को। अब इसके बाद इसका आगे की स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसकी इधर पे आ रहा है। तो दाहिनी वाली किडनी हमारे थोड़ी लीवर से दबने के कारण ये थोड़ी-सी क्या होती है? नीचे हो जाती है। देखो, किडनी इस प्रकार चलती है, इसके अब क्या होते हैं? कार्य को समझते हैं, आगे चलते हैं ना, ठीक है? देखो, किडनी के ऊपर देखिए आप ऐसे मांस लगी रहती है। ये बात क्या होती है? एक मांस लगी होती है, जिसे हम लोग एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड, मतलब एक ग्रंथि होती है। उसको अगर डिटेल से पढ़ना होगा तो ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ा जाएगा, ठीक है? मतलब कि उसे हम लोग अधिवृक्क कहते हैं। मतलब किडनी का आधा भाग है, तो इसीलिए क्या करें उसको? अधिवृक्क। आधा नहीं, यानी कि थोड़ा-सा होता है, अधिवृक्क कहते हैं, ठीक है ना? ये दोनों किडनियाँ हो जाती हैं। फिर उसके बाद उसमें से ये क्या होता है? यूरिन का निर्माण, यानी कि पेशाब का निर्माण करते हैं ना किडनी, तो पेशाब की जब बन करके जिस रास्ते से जाती है, उसे हम लोग मूत्रवाहिनी कहते हैं। देखिए, ये 2 नस हुए ना, ये 2 नस क्या है? बन करके आ रही है, पेशाब को ले आने वाली है। इसे हम लोग मूत्रवाहिनी या फिर यूरेटर कहते हैं। ये आकर यूरेटर को लेकर के जाती है। और देखो, ऐसा नहीं होता कि मतलब पेशाब का निर्माण हो रहा है और निकलते जा रहा है। इधर पेशाब बन रहा है और निकलते जा रहा है, ऐसा नहीं होता। पेशाब मतलब वहाँ से बन करके आगे बढ़ रहा था, लेकिन आ करके नीचे यूरेटर इसमें ब्लैडर में एकत्रित हो जाता है। इसे बोल वाला भाग देखेंगे किसी हम लोग ब्लैडर से क्या कहते हैं? तो ब्लैडर, जहाँ पे जाकर के यूरिन है कि पेशाब स्टोर रहता है। ये थोड़ा-सा पेट, यानी कि कमर के एकदम दोनों बीचों-बीच में होता है, मतलब
बीच-बीच में आप समझ रहे होगे, ठीक है ना? फिर उसके बाद कभी-कभी जब पेशाब बहुत ज़्यादा ही हो जाए तो हमको दर्द होने लगता है वहाँ, है ना? तो फिर यहाँ पर 31 रहता है, इसकी कैपेसिटी होती है 500 एमएल को रहने की, मतलब लगभग ये आधा लीटर पेशाब वो क्या रहता है, रोक करके रख सकता है। फिर उसके बाद जब ज़्यादा हो जाएगा, तो यूरिन कंपोस्ट नहीं होने लगेगा, मतलब पेशाब लग जाती है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यूरिन यानी कि मूत्र मार के लाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? किडनी यहाँ पे मतलब ये ऊपर वाली ग्लैंड अधिग्रहित कहलाएगी, फिर उसके बाद ये क्या, तो किडनी है, किडनी में क्या होता है, यूरिन यानी कि पेशाब का निर्माण होता है, फिर उसके बाद यूरेथ्रा ये जो इससे मूत्र वाहिनी यानी कि यूरेटर है, वहीं से आगे आगे बढ़ जाता है पेशाब, फिर जाकर के ब्लैडर में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। ब्लैडर में एकत्रित हो जाएगा, जब ब्लैडर में एकत्रित हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें यूरिन की फील होनी शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद इसे मतलब क्या करते हैं, तो यूरेथ्रा की राशि उसको बाहर निकाल दें। बस किडनी के आंतिम भाग। किडनी क्या है, ये एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। अभी तक हमने जो पार्ट उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ा है, उसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त कभी कोई रंग है तो वो है किडनी, ठीक है? इसको आगे बताएँ। किडनी क्या करता है, तो रक्त को छानता है। ये रक्त को छानता है, जैसे जो रक्त में जो भी मतलब कि खराब वाली चीज़ें होती है उसको क्या करता है, ये छान लेता है। इसलिए जब छानने का कार्य करता है, इसलिए किडनी में क्या होती है, पथरी हो जाती है। आपने नाम सुना होगा। किडनी में क्या होती है, इसलिए को पथरी हो जाती है। लेकिन ये छानता है, रक्त को शुद्ध नहीं करता है। रक्त को केवल क्या करता है, छानता है, शुद्ध नहीं करता। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो फेफड़ा करता है। जब फेफड़े में ऑक्सीजन जाकर के मिलता है, कभी जाकर के रक्त शुद्ध होता है। छानने से रक्त शुद्ध नहीं होता है, ठीक है? किडनी क्या करता है, रक्त को छानता है और ये क्या करता है, तो पेशाब का निर्माण करता है। क्या करता है, तो पेशाब को निर्माण करता है, मतलब पेशाब का निर्माण करता है और ये एसिड और बेस के पीएच मान को बराबर कर देता है। ठीक है? मतलब जो एसिड हमारे अंदर उसको भी और जो पीएच मतलब बेस बहा हुआ इन सब के पीएच मान को क्या करता है? नियंत्रित कर देता है और जो ज़हर होता है ना, ज़हर को ये निष्क्रिय कर देता है। ज़हर को क्या करता है, तो निष्क्रिय कर देता है, मतलब 100% नहीं, थोड़ा-सा क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। लेकिन याद रखियो, ज़हर को ये निष्क्रिय करता है, ज़हर को पचाता नहीं है। मतलब उसमें जो बहुत ज़्यादा पावर होती है उसको क्या करता है, खत्म कर लेता है। तो कैसे में आएगा कि ज़हर खाने से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो क्या किडनी जानने से पता चल जाएगा कि यह ज़हर खाया? तो नहीं, वो ज़हर वो पता चलेगा लीवर में। क्यों? क्योंकि पचाने का कार्य लीवर करता है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो लीवर, और लीवर में एक सेल पाई जाती है जो होती है कुफर से, वो ज़हर के प्रभाव से मर जाती है। जब वो किडनी वो ऊपर से मर जाएगी, तो इंसान की भी क्या डेड हो जाएगी। किडनी खराब नहीं होती है, ज़हर वहर से क्या खराब होता है? तो लीवर खराब होता है। जो शराब आप लोग पीते हैं, अगर वो किडनी में चला जाएगा, तो किडनी क्या करेंगे, उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देगी, क्योंकि अम्लीय होता है ना, वो शराब जो कैसा होता है, तो अम्लीय होता है और ये अम्ल को क्या कर देती है, एकदम निष्क्रिय कर देती है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन वो पहले होकर के जाता है लीवर के पास और लीवर क्या होता है, धीरे-धीरे डैमेज होने लगता है। इसलिए शराब वराब पीने से लोगों का लीवर लीवर डैमेज होता है। किडनी तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा लीवर डैमेज होता है। क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो आएगा क्या, तो लीवर पे टिक मारना है, जो भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, झिल्ली। झिल्ली के बाहर एक पतली सी परत लगी होती है। जैसे आप कोई भी सामान लेंगे, वो क्या होती है, एक झिल्ली मतलब एक झिल्ली में होती है, उस झिल्ली में सामान देता है, तो उस झिल्ली को हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम। किडनी किस झिल्ली में पैक रहती है, तो पेरिटोनियम नामक झिल्ली में पैक रहती है और किडनी के बाहरी वाले भाग को क्या कहते हैं, तो कार्टेक्स कहते हैं। किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं और आप ये देखो कार्टेक्स इधर बना हुआ है। किडनी का ये आंतरिक वाला भाग है। इसे देखिए, ये बाहर वाला भाग बना हुआ है ना? अब जो नई वाली किडनी है, तो उसमें ये कार्टेक्स इस प्रकार का कुछ दिया रहता है। ठीक है ना? ऐसे करके। ऐसे करके देखेंगे ना, एक किडनी में ऐसे करके बना रहता है, किस प्रकार को इसे क्या कहते हैं, तो कार्टेक्स। हालाँकि ये अभी देख लीजिए, ये वाला क्या है, तो कार्टेक्स है और पृथ्वी के आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। पृथ्वी के ओह सॉरी, पृथ्वी आ गई है। ये किडनी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, तो मेडुला, और ये जो बाहरी भाग है उसे हम लोग कहते हैं कार्टेक्स। ठीक है? आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं, बाहरी भाग को कार्टेक्स। और किडनी की जो इकाई होती है, किडनी की इकाई, कि किडनी बनी किसकी है, तो नेफ्रॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है किडनी, तो नेफ्रॉन की बनी होती है। हाँ, यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना, जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरॉन का बना है। किसका है, तो वो न्यूरॉन का। लेकिन ये किडनी हमारी नेफ्रॉन की बनी है और ये चीज़ ध्यान रखिए, इसीलिए जो इसकी पढ़ाई-लिखाई होती है उसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, तो ये नेफ्रोलॉजी। और जो इसका जो डॉक्टर बन बन जाता है, उसे हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, जो किडनी की दवाई देता है। आप बड़े-बड़े क्वेश्चन में देखिएगा, फलाना साहब नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। ठीक है? तो ये रहा। अब कुछ चीज़ें और बची हुई किडनी के बारे में, जो थोड़ा-सा इसकी शॉर्ट ले लीजिए। कुछ चीज़ें जो बची हुई है वो क्या करते हैं, थोड़ा-सा भी और समझ लेंगे, फिर इस बार क्लास को क्या कर देंगे, खत्म पूरे के। ठीक है? स्टार्ट करो। हुँ। तो किडनी के बारे में तो किडनी के बारे में थोड़ी-सी जानकारी और बची है, इसको आपको दे देते हैं, फिर उसके बाद क्लास को क्या करते हैं, खत्म। चल देखो, यूरिन यानी कि कहता क्या कहते थे, किडनी यूरिन का ही निर्माण करती है ना, यूरिन के बारे में थोड़ी-सी जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या देखो, यूरिन में क्या होता है, तो 95% पूरा पानी भरा होता है। 95% क्या होता है, तो पूरा पानी, यानी जो हमारे पेशाब निकलती है उसमें 95% पानी की मात्रा होती है। फिर उसके बाद पानी की मात्रा, फिर उसमें देखो 2% यूरिया होता है। 2% क्या होता है, तो यूरिया, जो अमोनिया, जो लीवर ने क्या किया था, अमोनिया से यूरिया में बदला था। जो अमोनिया गैस को यूरिया में बदला था, किसने बदला था, तो यूरिया में, लीवर ने। वही क्या होती है, तो पेशाब के रास्ते वो भी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। बाहर निकल गई।
इस बार देखिए, देखो अगर उसमें देखोगे तो उसका जो अमोनिया का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 4.8 होता है। कितना होता है? 4 उसका पीएच मान 4.8 होता है। जब उसका पीएच मान 4.8 है तो उसका स्वभाव मतलब कि वो कैसी होगी, खट्टी होगी, मीठी होगी, कैसी होगी, तो वो अम्लीय होती है। कैसी होती है? तो खट्टी होती है, क्योंकि किसी भी चीज का पीएच मान जो 7 से लेकर के कम रहेगा तो कैसी होगी, अम्लीय होगी। यदि 7 से ज्यादा रहेगा तो कैसी होगी, तो क्षारीय होगी। तो इसका स्वभाव कैसा होगा यूरिन का, तो अम्लीय होगा। फिर उसके बाद कभी कभी आप देखोगे तो यूरिन यानी कि पेशाब एकदम पीली निकलनी शुरू हो जाती है। तो पीली क्यों निकलती है? तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण। जब शरीर में यूरोक्रोम खाता थोड़ी मोड़ी बढ़ जाती है तो पेशाब के रास्ते जब बाहर निकलता है तो तो फिर पेशाब कैसे हो जाती है, तो पीली हो जाती है। कैसे? और देखो इसका एग्जांपल आप देखोगे या तो फिर जब हम कभी दवा हुआ खा लेते हैं, जब हम कभी दवा हुआ खा लेते हैं तो जितनी जरूरत शरीर की जरूरत होती है वो शरीर ले लेती है, लेकिन उसके बाद बची हुई दवा को क्या करता है, पेशाब के रास्ते किडनी हमारी बाहर निकाल देती है। तो वो भी कैसी होती है, थोड़ी सी पीली हो जाती है। और उसमें कभी कभी देखो पेशाब बहुत ज्यादा गंध मारती है, बहुत ज्यादा गंध मारती है। वो गंध मारती है तो अमोनिया गैस के कारण, क्योंकि अभी हम जस्ट पहले क्लास में बता रहे हैं, जब अमोनिया यूरिया में परिवर्तित होती है, परिवर्तित होने के बाद फिर से यूरिया अमोनिया में बदलनी शुरू हो जाती है। वो तो हमको यूरिन यानी कि पेशाब निकलने लगता है तो वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। नहीं तो कभी कभी जब 2-4 घंटा लोग रोक लेते हैं तो देखो हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया की जो यूरिया वो फिर से अमोनिया में बदल रही है। और फिर उसके बाद वही काफी टाइम फादर निकाले कि उसने कहा थोड़ी थोड़ी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप देखोगे जहां पर लोग बहुत ज्यादा पेशाब करते रहते हैं, जैसे दीवार के किनारे होगा कहीं पे, या फिर कहीं कोई भी ऐसी जगह होगी जहां पर बहुत ज्यादा लोग पेशाब या फिर यूरिन निकालते रहते हैं, वहां पर देखोगे तो गंध आनी शुरू हो जाती है। गंध क्यों आती है? क्योंकि जो यूरिया है कुछ टाइम के बाद वो अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। जैसे निकाल दिए, फिर उसके बाद यूरिया है वहां पर, उसमें यूरिया है, फिर उसके बाद वो अमोनिया परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। इसीलिए क्या होती है, उससे बहुत ज्यादा गंध आनी शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा क्या होती है, उसमें गंध आने लगती है। और अमोनिया गैस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। देखो कभी-कभी देखो बहुत ज़्यादा जब लोग दीवार-ववार के करते रहते हैं, हमेशा पेशाब साफ करते रहते हैं, तो दीवार कैसे हो जाती है, उसका प्लास्टर होता है छूट जाता है। और समझ लो कितनी खतरनाक गैस है। अगर हमारे पेट में ही रहेगी तो हमारे पेट को क्या कर देगी, फाड़ देगी। ठीक है ना? तो ये रही हमारी किडनी के बारे में कुछ जानकारी। और आज ये छोटी-सी वीडियो जो बनी जो भी है, ये स्केलेटल सिस्टम ये इतना ही सारा काम करता है। और इसके बारे में जब डिटेल से चर्चा करेंगे तो जितना हम लोग त्वचा पढ़े, त्वचा का भी एक अलग से चैप्टर है, किडनी पढ़े, किडनी भी एक अलग से चैप्टर है, फेफड़ा पढ़े, फेफड़ा भी एक अलग से चैप्टर है। मतलब ये सारे जो लंग्स जो भी हैं सब क्या है, एक अलग से फेफड़ा है, लेकिन इन सबको मिला के जो हमारा स्केलेटल सिस्टम काम करता है वो इसी तरह से काम करता है। तो आज क्लास में यहीं पर खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय